नमस्कार दोस्तों, मैं ऐसे स्वागत करता हूं आपका पैशन कंपटीशन में। सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज 24 दिसंबर 2021 के ऑनलाइन मोड में हुए सीटेट के पेपर को। आज हम लोग इसके हिंदी के पेपर 2 को डिस्कस करेंगे। हिंदी के पेपर 2 में आपके 2 गद्यांश से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 15 क्वेश्चंस हिंदी पेडागोजी के पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग इसके दोनों गद्यांश के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं। और एक बात तो याद रखिएगा, जिन्होंने पेपर 1 चूज किया होगा उनसे एक गद्यांश और एक पद्यांश से प्रश्न पूछे जाते हैं, और जिन्होंने हिंदी को लैंग्वेज 2 के रूप में सिलेक्ट किया होगा उनसे 2 गद्यांश से प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही इजी प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर आप बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए तो ध्यान से देखिए। गद्यांश को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम एक बार इससे बनने वाले प्रश्नों को देख लेते हैं, जिससे हमें बहुत ही आसानी होती है उसके उत्तर को खोजने में। जैसे कि आपका पहला प्रश्न है कि जीवन की सफलता डैश पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? व्यायाम, स्वास्थ्य, एकाग्रता या फिर खेल। ऐसे ही दूसरा प्रश्न है आपका कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है रोग, खेल, दौड़ या फिर आलस्य। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि बौद्धिक व्यायाम का उदाहरण नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि शारीरिक व्यायाम से मनुष्य डैश व डैश बनता है, तो क्या बनता है? फिर है कि गद्यांश में स्वास्थ्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? फिर अगला प्रश्न है कि समूह में भिन्न शब्द है। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा भिन्न शब्द है। सफलता शब्द है, क्या है? संज्ञा, विशेषण, क्रिया या फिर क्रिया विशेषण। तो यह आपके व्याकरण से पूछा गया प्रश्न है। स्वस्थ व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है, वाक्य में निपात है। यह भी देखिए आपका व्याकरण का प्रश्न है। दोस्तों, आपको निपात की जानकारी होनी चाहिए कि निपात किसे कहते हैं। चलिए आइए तो अब हम लोग इसके पैराग्राफ को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उससे खोजकर उत्तर देंगे। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। व्यायाम ही उत्तम स्वास्थ्य की मूल जड़ है। आलस्य व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है, और जो व्यक्ति अस्वस्थ होता है उसे आलस्य घेर लेता है। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, सुबह उठकर सर्वप्रथम व्यायाम करना चाहिए। ठीक है। व्यायाम करने से क्या होता है? शरीर स्वस्थ रहता है, आलस्य दूर रहता है। ठीक है। अगला लाइन है कि अतः इस आलस्य रूपी महारिपु से छुटकारा पाने के लिए व्यायाम को अपनाना आवश्यक है। व्यायाम व्यक्ति को चुस्त दुरुस्त रखता है। व्यायाम शारीरिक व बौद्धिक 2 प्रकार का होता है। ठीक है। एक व्यायाम होता है जो हम अपने शरीर के लिए करते हैं, ठीक है, जैसे कि दौड़ना, चलना, पुशअप करना, ठीक है, उठक बैठक करना। और एक बौद्धिक होता है जैसे कि शतरंज खेलना, पहेलियाँ बूझना, मेडिटेशन करना। ठीक है। तो शारीरिक व्यायाम करने से मनुष्य के अंग प्रत्यंग पुष्ट होते हैं, वह बलवान व तेजस्वी बनता है। कैसे? शारीरिक व्यायाम करने से व्यक्ति क्या होता है? बलवान व तेजस्वी बनता है। शारीरिक व्यायाम के लिए दंड बैठक, खुली हवा में दौड़ लगाना, नदी में तैरना, घुड़सवारी करना, कुश्ती लड़ना तथा विभिन्न प्रकार के खेल खेले जा सकते हैं। बौद्धिक व्यायाम के अंतर्गत शब्द पहेलियां, बुद्धि परीक्षण के प्रश्न तथा शतरंज आदि खेल आते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर है कि जीवन की सफलता स्वास्थ्य पर आधारित है। जीवन की सफलता किस पर आधारित है? स्वास्थ्य पर। स्वस्थ व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम स्वास्थ्य रूपी धन को नष्ट न करें। यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य का तुलना किससे किया गया है? धन से किया गया है। इस आकर्षक मायावी संसार में जो सुखों का उपभोग करना चाहता है तथा जीवन में सफलता रूपी कुंजी पाना चाहता है, उसे स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना चाहिए। चलिए आइए अब देखते हैं। पहला प्रश्न है कि जीवन की सफलता डैश पर आधारित है। व्यायाम, स्वास्थ्य, एकाग्रता या फिर खेल। इसका उत्तर देखिए इसी पैराग्राफ में ही छुपा हुआ है कि जीवन की सफलता किस पर आधारित है दोस्तों? स्वास्थ्य पर आधारित है। ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य। ठीक है। तो जीवन की सफलता किस पर आधारित है? स्वास्थ्य पर। अगला प्रश्न है
मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? रोग, खेल, दौड़ या फिर आलस्य। आइए देखते हैं इसी पैराग्राफ में इसका उत्तर आपको मिल जाएगा कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या है। तो आलस्य व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है दोस्तों। क्या है? आलस्य। ठीक है, तो आलस्य क्या है? व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बौद्धिक व्यायाम का उदाहरण नहीं है। तो हमने अभी पढ़ा था कि व्यायाम दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक व्यायाम, मानसिक व्यायाम, यानी कि बौद्धिक व्यायाम। ठीक है, पहला है शब्द पहेली हल करना, दूसरा है घुड़सवारी करना, तीसरा है शतरंज खेलना, चौथा है बुद्धि परीक्षण के प्रश्न करना। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि बौद्धिक व्यायाम के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो बौद्धिक व्यायाम के अंतर्गत बात करें अगर हम, तो वो आता है आपका शब्द पहेली, बुद्धि परीक्षण, शतरंज। ठीक है, जबकि आपका घुड़सवारी किस में आता है? तो यह शारीरिक व्यायाम में आता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए सारे प्रश्न के उत्तर आपकी इसी में मिल जा रहा है, यानी कि कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस आपको खोज कर टिक लगाना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? घुड़सवारी करना क्या हो जाएगा? यह आपका शारीरिक व्यायाम का उदाहरण होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि शारीरिक व्यायाम से मनुष्य डैश व डैश बनता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि शारीरिक व्यायाम से मनुष्य क्या बनता है? ताकतवर व ओजस्वी बनता है। ठीक है दोस्तों, क्या बनता है? ताकतवर व ओजस्वी बनता है। अगला है कि गद्यांश में स्वास्थ्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? सफलता, धन, व्यायाम या फिर जड़। ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि अतः हमारा कर्तव्य है कि हम स्वास्थ्य रूपी धन को नष्ट न करें, यानी कि स्वास्थ्य का अर्थ यहाँ पर किससे लिया गया है? धन से लिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो स्वास्थ्य का मीनिंग क्या है? यहाँ पर धन है। ठीक है, तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? धन। स्वास्थ्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? धन शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला है कि समूह में भिन्न शब्द है, बौद्धिक, शारीरिक, आधारित या फिर व्यवहारिक। ये देखिए आपका व्याकरण से प्रश्न है दोस्तों। तो बौद्धिक में आपका एक प्रत्यय लगा है, शारीरिक में भी एक प्रत्यय लगा है और व्यवहारिक में भी एक प्रत्यय लगा है, जबकि आधारित में आपका इत प्रत्यय लगा है, यानी कि यही सबसे अलग है। इसका सही जवाब हो जाएगा आधारित। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि सफलता शब्द है, तो जिसमें भी ता प्रत्यय लगा होता है दोस्तों, वहां पर आपका भाववाचक संज्ञा होता है, यानी कि सफलता शब्द क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, कौन सा संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है, याद रखिएगा। स्वस्थ व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है, वाक्य में निपात है। तो निपात क्या होता है? निपात अव्यय होता है दोस्तों। क्या होता है? साधारणतः निपात को हम अव्यय कहते हैं, और यह क्या करता है? यह किसी वाक्य में विशेष बल देने पर जोर देता है। जैसे कि स्वस्थ व्यक्ति कोई कार्य कर सकता है, स्वस्थ व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है। ठीक है, तो भी क्या है? एक अव्यय है, और यह क्या है? एक निपात होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक गद्यांश हमारा कंप्लीट हुआ दोस्तों। एक गद्यांश कंप्लीट हो चुका। अब आइए दूसरा गद्यांश पढ़ते हैं। पेपर 2 में आपके 2 गद्यांश पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए दूसरा गद्यांश है कि निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों का सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व आज विद्यार्थियों के ही ऊपर है, क्योंकि आज जो विद्यार्थी है वे ही कल स्वतंत्र भारत के नागरिक होंगे। भारत की उन्नति और उसका उत्थान उन्हीं की उन्नति और उत्थान पर निर्भर करता है। अतः विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपनी भावी जीवन का निर्माण बड़ी सतर्कता और सावधानी के साथ करें। उन्हें प्रत्येक क्षण अपने राष्ट्र, अपने समाज, अपने धर्म, अपनी संस्कृति को अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए, जिससे उनके जीवन से राष्ट्र को कुछ बल प्राप्त हो सके। जो विद्यार्थी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपने जीवन का निर्माण नहीं करते हुए राष्ट्र और समाज के लिए भार स्वरूप होते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व किसके कंधों पर है? विद्यार्थियों के कंधों पर, शिक्षकों के कंधों पर, इमारत बनाने वालों के कंधों पर, या फिर धर्म गुरुओं के कंधों पर? तो किसके ऊपर है? वह है विद्यार्थियों के कंधों पर। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि अपने जीवन का निर्माण किस दृष्टिकोण से करना चाहिए? धार्मिक, जातीय, राष्ट्रीय या फिर व्यक्तिगत? तो अपने जीवन के निर्माण हमें राष्ट्रीय दृष्टिकोण से करना चाहिए। किस दृष्टिकोण से? राष्ट्रीय दृष्टिकोण से।
कैसे व्यक्ति राष्ट्र और समाज के लिए भार हो जाते हैं? पहला, जो राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं, या जो राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर कार्य नहीं करते हैं, या तीसरा, जो समाज हित को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं, या फिर चौथा है, जो राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करते हैं। तो जो व्यक्ति राष्ट्र को ध्यान में रखकर कार्य नहीं करते हैं वह क्या होते हैं? राष्ट्र और समाज के लिए भार स्वरूप हो जाते हैं, समाज पर और राष्ट्र पर क्या होते हैं? बोझ बन जाते हैं। सतर्कता में मूल शब्द तथा प्रत्यय हैं। तो प्रत्यय क्या होता है दोस्तों? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। सतर्कता में सतर्क मूल शब्द है तथा ता जो है वह क्या है? प्रत्यय होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी भी देश का भविष्य डैश होता है। तो किसी भी देश का जो भविष्य होता है वह क्या होता है? सभी नागरिक, वृद्ध नागरिक, विद्यार्थी या फिर शिक्षक। तो किसी भी देश का भविष्य होता है वह होता है आपका विद्यार्थी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि सजगता शब्द है विशेषण, क्रिया, संज्ञा या फिर क्रिया विशेषण। तो अभी हमने बताया कि जिसमें भी ता प्रत्यय लगा रहता है वह आपका हमेशा भाववाचक संज्ञा होता है, तो यह क्या होगा? संज्ञा शब्द होगा। आइए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व आज विद्यार्थियों के ही ऊपर है। रेखांकित शब्द की जगह किस शब्द को लगा सकते हैं? तो दायित्व का अर्थ होता है जिम्मेदारी। क्या होता है? जिम्मेदारी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दायित्व के स्थान पर हम जिम्मेदारी को लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।